लेकिन 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर आकर के नीतीश कुमार मात्र 2 सीट पर सिमट जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जिस कारण से वो निकल के आए थे वो सक्सेस नहीं हुआ है। पर तेजस्वी यादव का वो प्रहार कि प्रतिभा पाटिल क्या थी जी, वो भी तो महिला थी। और उससे भी बड़ी बात कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा का नाम आगे करके अब चेकमेट की स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो सरकार से बाहर होंगे और साथ साथ उनकी पार्टी में भी बड़ा खंड बड़ा टूट हो जाएगा, क्योंकि उस इंतजार में दरवाजे पर बैठे हुए आरसीपी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती है और वो खबर आने वाले दिनों में प्रभाव दिखाता है। एक बार फिर से वैसी ही खबर हमारे पास है। हालांकि इस खबर को लेकर बाबा ने पहले भी जानकारी दी थी और एक बार फिर से जब अब तेजस्वी यादव खुद ही बोल चुके हैं तो स्पष्ट होता है कि तेजस्वी और भाजपा के बीच जो कनेक्शन है वो है। बाबा के साथ चलते हैं, चर्चा करेंगे। बाबा, नीतीश कुमार के बारे में पहले भी आप कह चुके हैं कि उनको जानकारी मिल चुकी थी कि राजद और भाजपा के साथ गठबंधन होने वाला है, इसलिए उन्होंने पलटी मार दी 17 में। आपने अच्छा याद कराया। और देखिए, पॉलिटिक्स में जो इतिहास के पन्नों को उठा करके हम लोग रखते हैं जी, उन्हीं पन्नों पर वर्तमान का निर्माण होता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनती हैं जी। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्रकारों की जो बात होती है, पत्रकार जो इतिहास के पन्नों से खोज करके एविडेंस लाते हैं, उस एविडेंस के आधार पर अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अपने बयान देते हैं और वर्तमान में क्या कुछ करना है उस पर गहन मंथन करते हैं, जो भविष्य की राजनीति का आईना होता है। तेजस्वी यादव, जैसा कि आपने सुना भी होगा और लगातार हम चर्चा करते हैं, लेकिन संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को लगातार कहते हैं, एक युवा होने के नाते तेजस्वी यादव में वो राजनीतिक परिपक्वता धीरे धीरे आने लगी है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि राजनीतिक परिपक्वता का कोई परिभाषा है जी, जिस परिभाषा को कभी शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के सामने रखा था जी। उन्होंने कहा था कि आप सड़क पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे तो आप नेता बनेंगे। तेजस्वी यादव ने धीरे धीरे इन सारी बातों पर अमल किया जी। आज तेजस्वी यादव को धरना प्रदर्शन की बात हो, आम जनता के बीच में जाने की बात हो या फिर लाठी खाने की बात हो जी, ये सारा करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में जो राजनीतिक दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को अगर पलट के देखिएगा तो बिहार की राजनीति में 3 धुरियां अब हो गई हैं जी। पहले 2 धुरियां हुआ करती थी जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चला करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से आगे चलने के लिए अपना कदम बढ़ा चुकी है जी। और नीतीश कुमार तीसरे धुरी बन गए हैं। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की राजनीति में उस कद की बात कर रहा हूं जो राजनीतिक कद है। अभी नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है जी। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो सरकार से बाहर होंगे और साथ साथ उनकी पार्टी में भी बड़ा खंड बड़ा टूट हो जाएगा जी। क्योंकि उस इंतजार में दरवाजे पर बैठे हुए आरसीपी में। लेकिन इन सब बातों को से अलग अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है कि वो नीतीश कुमार को साइड करके कब तेजस्वी यादव से सीधा लड़ाई लड़े जी। तेजस्वी यादव और जिस तरह की बात लगातार उठ रही है कि नित्यानंद राय हों या अन्य नेता हों, इससे पहले अरुण जेटली की बात हो रही थी कि लालू प्रसाद और अरुण जेटली में कोई बात हुई थी। अब तेजस्वी यादव जब ये बात कह रहे हैं कि नित्यानंद राय आए थे खुद, तो वो सांकेतिक बात है जी। लेकिन असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तब जब वो 91 सीट के साथ थी जी। आपने कल आंकड़ा बताया था, उस आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2010 के जो परिणाम थे, उस परिणाम में नीतीश कुमार 115 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थे। भारतीय जनता पार्टी 91 सीट पर थी, 91, और उसे जरूरत जो थी वो लगभग 32 सीटों की थी जी। हालांकि उसने कोशिश किया था कि जो अलग अलग सीटें हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक प्रयास तो जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाए, इसके लिए भी एक प्रयास हुआ था, जुगाड़ लगाया था। जबकि लालू प्रसाद को यह बात पता था कि भारतीय जनता पार्टी के
साथ वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका MOI समीकरण जो है ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रयास में कोई कमी नहीं किया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से 2013 में जब नीतीश कुमार बाहर आए तो बिना शर्त लालू प्रसाद ने उनका समर्थन कर दिया, और इस समर्थन के पीछे उनकी मंशा जो थी वो 2015 में सार्थक हुई। 2015 में नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़ करके दही का टीका करवाया और कहा कि हम लोग साथ चलेंगे। अब इन सारी बातों में जो मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कब कब प्रयास करती रही और किस तरह से प्रयास करती रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रही, और इस प्रयास का बहुत सारा उदाहरण भी आपके सामने होगा। MOI समीकरण को पहले विखंडित करने के लिए Y समीकरण अपने पास लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, और M समीकरण नीतीश कुमार को दिया, जहां वो फेल हो गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी फेल हुई। एक समय जरूर था जब 2014 में आपने देखा होगा कुछ यादव नेता थे जिनको सीट नहीं मिली, उम्मीदवारी नहीं मिली, इसके कारण वो गए। कुछ लोग अपनी इस मंशा के साथ गए कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का नाम बड़ा है और सरकार बना लेंगे। लेकिन इन सबके बावजूद न तो टस से मस हुए लालू प्रसाद और न ही नीतीश कुमार। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी सबके सामने है, किसी को 2 किसी को 3 सीट आया, और ये सबसे बुरा परिस्थिति था। लेकिन उससे भी बुरा परिस्थिति तो आप 2019 को कह सकते हैं। लेकिन 2019 की संभावनाएं दूसरी हैं। लेकिन 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर आकर के नीतीश कुमार मात्र 2 सीट पर सिमट जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जिस कारण से वो निकल के आए थे वो सक्सेस नहीं हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर था, वो बार बार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद हों, तेजस्वी यादव हों, उनको कोशिश कर रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ना कोई सामंजस्य बिठा ले, जिससे कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बने। लेकिन लालू प्रसाद को जो उनको करना था कि राजनीति से उनका, आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा अध्यादेश लाया जिसमें लालू प्रसाद पूरी तरह से सक्रिय राजनीति से अक्षम हो गए, बाहर हो गए। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को अपनी विरासत किसी को देनी थी, और उनके बच्चों को गाइड कौन करेगा, कौन द्रोणाचार्य बन करके उन लोगों का एक काम उठा लेगा और एक को धनुष सिखाएगा। तो सीधी तौर पे दोनों बेटों को उन्होंने नीतीश कुमार के हवाले कर दिया, और नीतीश कुमार ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि लालू प्रसाद का सीधा नाम उनसे नहीं जुड़ रहा था, जो कि चारा घोटाला से जुड़े हुए थे। उसमें उनको सजा भी हो चुकी थी। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे बेहतर जो विकल्प था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी लालू प्रसाद के लिए, वो विकल्प था नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन जो बात आप बता रहे थे कि 2017 में एक बार फिर से पलटी खाया सब कुछ, और नीतीश कुमार ने ये देखते हुए कि एक तो पहले सीट कम हो गया, 2010 वाला खुमार अभी उतरा नहीं था, 2013 में जो झटका दिए थे भले ही लोकसभा में कम हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार की कुर्सी ज्यों की त्यों रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के बड़ा होने के चलते ये कॉम्प्लेक्स फील करते थे, जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। अपना कॉम्प्लेक्स फील करते थे कि तेजस्वी यादव के सामने उनके दल का आंकड़ा कम था। उन्होंने पलटी मारा, और पलटी मार करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, जिसके पास मात्र 53 सीटें थी। अब इस बात में नीतीश कुमार को जानकारी थी क्या कि राजद और भाजपा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? यही डर था सनी, बार बार हम बता रहे हैं कि यही डर था। एक तो जो संपादक नमन मिश्रा जी ने और आपने भी खबरों में लाया, और तेजस्वी यादव लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि नित्यानंद राय उनके पास आए थे। नित्यानंद राय 2015 के बाद जब चुनाव खत्म हो गया था तो आपको याद होगा कि प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी दोनों बदले गए थे, दोनों यादवों को लाके रखा गया था, और ये मकसद था कि यादवों का वोट अपने तरफ कर लें। लेकिन तेजस्वी यादव की जड़ें बहुत मजबूत थी। लालू प्रसाद ने इतनी मजबूत जड़ें बना दी थी, और उन जड़ों पर तेजस्वी यादव अपने राजनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो अंत में मैं कह करके इस बात को खत्म करना चाहूँगा कि सनी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आपकी विरासत जो है, आपका जनाधार जो है, वो आंकड़ों पर टिका होता है, और आंकड़े सब कुछ आपके साथ बयां करते हैं। आप देखिए कि तेजस्वी यादव आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों करना चाहेंगे कोई गठबंधन।
भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर चाहती है कि तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लें, और जिस तरह से बाकी के लोगों से गठबंधन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके वोट बैंक पर अपनी छाप छोड़ दी या अपने हिस्से में कर लिया, तेजस्वी यादव के वोट बैंक में भी उसकी सेंधमारी हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव के पास MY समीकरण है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जितना दूरी बना करके रखते हैं, ये समीकरण जो 30% का लगभग है, वो समीकरण उनसे दूर होने वाला नहीं है। 1-8% अगर यादवों को अपने तरफ OBC का नाम दे करके अगर भारतीय जनता पार्टी ले आती है या प्रधानमंत्री का जाति बता करके लाया जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि यादव और मुसलमान ये दो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक दूसरे तरह की राजनीति शुरू किया जिसमें वो A to Z की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार वो प्रतिनिधित्व की बात जब होती है तो इस बार उन्होंने MLC में के लिए जिन उम्मीदवारों को का नाम आगे किया, उसको देख करके लगता है कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब भले उस पर लेकर के जितनी भी बातें की जाए, आपको याद होगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग ये कह रहे हैं, यहीं से देखिए यही राजनीति है, ये कह रहे हैं कि एक शेड्यूल ट्राइब की महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिनको वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव का वो प्रहार कि प्रतिभा पाटिल क्या थी, वो भी तो महिला थी। और उससे भी बड़ी बात कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा का नाम आगे करके अब चेकमेट की स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया। और नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला करेंगे, क्या मार्गरेट अल्वा को वो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वो अल्पसंख्यक समाज से हैं, और दूसरा कि वो महिला हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव ने ये सवाल रख करके कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं कि राजनीति में जब आपका दाव बिल्कुल निशाने पर हो वही आपकी राजनीति है, वरना वैसे तो राजनीति लोग रोज करते हैं। कितने लोगों ने तो उम्र खपा दी राजनीति करने में, लेकिन कभी सत्ता के करीब नहीं जा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव में वो स्पार्क नजर आ रहा है, जिसके कारण उन पर डोरा जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी भरोसा है कि जब उनका पैर लड़खड़ाएगा तो तेजस्वी यादव उनका हाथ संभाल पकड़ लेंगे। भले तेजस्वी यादव ने बीच रास्ते में उनका हाथ छोड़ दिया हो। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और भाजपा के बीच जो इंटरकनेक्शन था उसका खुलासा अब हो चुका है। और उसके बाद ये राष्ट्रपति का चुनाव, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो जाएंगी। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा दाव आज खेला है। देखना ही होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या फैसला आता है। और भाजपा राजद के गठबंधन को लेकर जो बातें चल पड़ी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में वो संभव हो पाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।